हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स का एक दूसरा पार्ट जिसे हम एपिक बोल सकते हैं। एपिक और हेरोइक एपिक। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। एक दिन अपन ने पढ़ा था ऑड और आज हम पढ़ेंगे एपिक। एपिक जो है वो एक लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में एक मतलब गंभीर या बड़े विषय पर लिखा जाता है, जिसमें सीरियस मैटर भी हो सकता है, किसी राइटर द्वारा लिखी हुई कोई स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक ग्रांड लिए हुए जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल तरीके से यूज की जाती है। जैसे माताश्री पिताश्री जो महाभारत रामायण में जो लैंग्वेज यूज की जाती है, ऐसे ही इस प्रकार की लैंग्वेज है वो एपिक लिखते वक्त कोई भी राइटर है वो यूज कर सकता है। जैसे अरविंदो का है सावित्री, वो लिटरेचर का सबसे बड़ा एपिक है। उन्होंने बहुत ही शानदार लिखा है। चलो, ये रेनेसा पीरियड के दौरान फेमस हुआ था। आज अपन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे और किन किन राइटर्स ने जो है वो एपिक लिखा है वो पढ़ेंगे। और ये जो टीचर्स, राजस्थान में जो टीचर्स की एग्जाम्स होती हैं उनमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 इन तीनों में इनके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलो अपन बढ़ते हैं। रेनेसेंस क्रिटिक्स रैंक द एपिक एज द हाईएस्ट ऑफ ऑल द जेनर्स। ये जो पुनर्जागरण का काल था रेनेसा, इसके दौरान ही इसका जो पोइट्स का मानना है कि एपिक की रैंक 1 आती थी। एरिस्टोटल रैंक द एपिक एज सेकंड ओनली टू ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बाद ये जो है, ट्रेजेडी भी फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन ट्रेजेडी से पहले एपिक आता है एरिस्टोटल जो राइटर है उनके अनुसार। डेफिनेशन पढ़ते हैं अब हम एपिक की। एपिक इज ए लॉन्ग वर्स नैरेटिव ऑन ए ग्रेट और सीरियस सब्जेक्ट, यानी ये वर्स मीन्स होता है पोयम। तो जो एपिक है वो लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में गंभीर या बड़े विषय पर लिखा जाता है, और एपिक की स्टाइल है वो उच्च स्तर की होती है, ग्रांड स्टाइल होती है, सबलाइम होती है। इनमें ऐसे फिक्स वर्ड आते हैं एग्जाम में, ग्रांड है, सबलाइम है, सेरेमोनियल है, ये इसकी स्टाइल है लिखने की हर वर्ड्स की। और सीरियस विषय वस्तु पर लिखा जाता है। एंड सेंटर्ड ऑन ए हेरोइक और क्वासी डिवाइन फिगर ऑन हुज एक्शंस डिपेंड्स ऑन द फेट ऑफ ए नेशन और ए ह्यूमन रेस, यानी औपचारिक भाषा में लिखी हुई होती है और इसमें जो कैरेक्टर दिखाया जाएगा वो क्वासी डिवाइन होगा, यानी आधा इंसान आधा देवीय शक्ति। जैसे माता पार्वती और शिव का रूप है ना, वैसे। और ये उस जो कैरेक्टर के कार्य हैं उन पर ही ये डिपेंड रहता पूरा का पूरा, और किसी का भाग्य है या देश का भाग्य है, किसी मानव जाति का भाग्य है, इसी के चारों ओर है ये जो स्टोरी घूमती रहती है। ठीक है बात। या अपन देखते हैं, एपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम सेलिब्रेटिंग द लाइफ, heroic deeds and achievements of a national hero, whether historical or legendary, यानी रियल व काल्पनिक कहानी का हीरो जिसकी महान उपलब्धियों के बारे में नरेट किया जाता है। एपिक एक ऐसे नैरेटिव पोएम है जिसमें गंभीर विषय वस्तु के पूरे जीवन को सेलिब्रेशन करते हुए उनको उच्च पैरामीटर पर दिखाया जाता है। जैसे किसी भी एक इंसान की स्टोरी ले ली और उसको इतना फिगरेटिव लैंग्वेज में उसको बढ़ा चढ़ा करके लिखना, जिसको मतलब पूरे देश को उस इंसान से जोड़कर लिखना, पूरे देश के हीरो के प्रतीक के रूप में या ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं का कैरेक्टर होगा वो, ऐसे एपिक लिखा जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ए लॉन्ग नैरेटिव, लॉन्ग वर्स नैरेटिव, इसमें है ना, इस क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन आता है कि नैरेटिव है या नहीं है, नॉट नैरेटिव या नैरेटिव है। तो इसमें कुछ ये एक खास ये हाईलाइट किया हुआ है, ये नैरेटिव पोएम है और यानी कही जाती है, ये गढ़ी जाती है कहानियाँ। द सेटिंग ऑफ द एपिक इज एम्पल इन स्केल वर्ल्ड वाइड और राजरी, यानी बहुत बड़ा चित्रण। अगर किसी कपड़े का चित्रण होता तो भी वो बहुत बड़ा, किसी क्षेत्र का वर्णन होगा तो ये बहुत बड़े बड़े शब्दों में, बहुत बड़े बड़े कोट्स में लिखा जाएगा। हेरोइक डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ ए नेशन हीरो एंड क्वासी डिवाइन फिगर और आर ओल्ड, यानी कोई ना कोई साहसिक करेक्टर होगा, उसके साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है, उस देवीय शक्ति वाले करेक्टर के चारों ओर ये कहानी चलती है। ठीक है बात। द एक्शन इन्वॉल्व्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेरोइक डीड्स इन बैटल, यानी किसी हीरो के युद्ध की कहानी हो तो उसको बहुत ही बड़ा चढ़ाकर, जैसे महाभारत में अर्जुन के बारे में ले लिया, सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में ले लिया, तो
उनकी लैंग्वेज को उसमें सम्मिलित करते हुए बहुत अच्छे से उसका वर्णन करना, यानी इनमें जो जैसे इसमें तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है पुलिस स्टॉप, उस इसमें से पुलिस स्टॉप नहीं आता, काफ़ी दूर तक ना सेंटेंस चलते रहते हैं बड़े बड़े, वो भी फिगरेटिव लैंग्वेज में। और जो लैंग्वेज होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया माताश्री, पिताश्री। ये supernatural machinery in the actions the god and other supernatural beings take an interest or an active part, यानी देवता भी इस इंसानों वाली लड़ाई में रुचि दिखाते हैं, वो किसी एक पक्ष में शामिल होते हैं। जैसे अपन कोई भी सुपरनेचुरल चीज़ें देखते हैं ना टीवी में, तो उनमें जो एक तो स्वर्गलोक दिखाते हैं, एक नीचे पृथ्वी लोक दिखाते हैं, तो उसमें जो इंसान लड़ते हैं उनमें देवता आपस में डिस्कस करते हैं, प्लस माइनस उनमें डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ना कुछ देवता है वो एक पक्ष में होते हैं, कुछ एक पक्ष में, तो यानी सुपरनेचुरल मशीनरी, यानी ऐसे लगता है कि भगवान भी हमको देख रहा है और वो भी डिसाइड कर रहा है कि कौन किसके पक्ष में, कौन किसके पक्ष में, और कौन सही है या कौन गलत। यानी इसमें भगवान को भी शामिल किया जाता है और पूरे देश को समर्पित होके हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ के, पूरे समाज को, पूरे देश को जोड़ करके एपिक लिखा जाता है। रिटन ऑन ए ग्रेट और सीरियस सब्जेक्ट हैविंग ए वेरी हाई मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स होता है पैमाना, यानी एपिक है वो सीरियस सब्जेक्ट बहुत बड़ा लिखा जाता है और बहुत ही उच्च पैमाने के साथ लिखा जाता है। बार बार ये लाइन आ रही है, वो भी हाईलाइट करके, एकदम सेम टू सेम एज इट लाइन क्वेश्चन लिखा हुआ होता है परीक्षा में ऑप्शन में। एलिवेटेड या ग्रांड या सबलाइम या सेरेमोनियल स्टाइल, इसकी स्टाइल कौन सी होती है? ये सारी स्टाइल होती है इनकी, जैसे फॉर्मल डिक्शन है, लैंग्वेज ऑफ फुल ऑफ डेंजर है, एलेबोरेटेड हैंड स्टाइल्स सिंटैक्स है, यूज ऑफ एपिक सिम्बलीज और होमेरिक सिम्बलीज हैं, यूज ऑफ एपिथेटिक्स हैं, डिवीजन ऑफ द एपिक इनटू बुक्स एंड कैंटोस है, एक अलग से लिखा हुआ है रिफाइंड लैंग्वेज है, यानी औपचारिक भाषा का यूज, इसमें विशालता लिए हुए वाक्यों का यूज होता है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो बड़ी बड़ी होती हैं और बड़ी बड़ी सिमलीज यूज की जाती हैं, हेरोइक सिमलीज भी कहते हैं इनको, एडजेक्टिव जोड़ के लिखा जाता है, जैसे सूर्य के समान, दिव्य, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं यूज ऑफ एपिथेट। एपिथेट मीन्स जिसके पीछे एडजेक्टिव जोड़ के किसी से कंपेयर किया जाए उसको। डिवीजन ऑफ एपिक इनटू बुक्स एंड कैंटोस, मानी कई सारी बुक्स व कैंटोस में एपिक लिख जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक दो पेज में हो गए, एक ही बुक में हो गए, बहुत सारी बुक मिलकर भी एक एपिक बन सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अध्याय होते हैं ना इनमें, इसलिए। चलो आगे देखते हैं। द नरेटर बिगिंस बाय स्टार्टिंग एन आर्ग्यूमेंट और एपिक थीम, जो राइटर है, जो नरेटर है वो एपिक की शुरुआत में एपिक थीम या आर्ग्यूमेंट्स को प्रस्तुत करता है। आफ्टर इट द नरेटर इन्वॉक्स ए म्यूज और गाइडिंग स्पिरिट टू इंस्पायर हिम इन हिज ग्रेट अंडरटेकिंग, यानी इसमें यह बताया जाता है कि एपिक लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है राइटर का। देन ही एड्रेस टू म्यूज द एपिक क्वेश्चंस द आंसर टू व्हेन स्टार्ट द नैरेटिव प्रॉपर। कवि एपिक शुरू करने से पहले अपने लेखन कार्य की दिव्य शक्ति का आह्वान करता है, यानी म्यूज यानी उनका गॉड है, उसको आह्वान, जैसे अपन किसी भी काम करने से पहले भगवान श्री गणेश को नमन करते हैं, वैसे इसमें राइटर है वो अपने गॉड को नमन करता है सबसे पहले, यानी उनको आह्वान करता है एपिक लिखने से पहले। अब है देखो अपने क्या नाम इसका, टू टाइप्स ऑफ एपिक्स। एपिक्स दो प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल एपिक्स एंड लिटरेरी एपिक्स। जो परंपरा से चले आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल है, लिटरेरी जो अभी वर्तमान में अपग्रेड हुए हैं इनको सेकेंडरी बोलते हैं, ये प्राइमरी या ओरल एपिक होते हैं। प्राइमरी एपिक भी बोल सकते हैं इनको, ये सेकेंडरी एपिक। रिटन वर्जन्स ऑफ व्हाट हैज ओरिजिनली बीन ओरल पोएम्स अबाउट ए ट्राइबल और नेशनल हीरो ड्यूरिंग ए वॉर लाइक एज, यानी जो जुबानी चलते हैं, किताबों में नहीं चलते, जो कही जाती है। जैसे एक तो राइटर हैं वो लिखते हैं किसी एपिक को, और एक जो अपने बच्चों को भी कहानी सुनाते हैं या अपने पेरेंट्स अपन को कोई बात बताते हैं, कोई स्टोरी योद्धा की बताते हैं, जैसे अपने महाभारत देखी हो या कहीं सुनी हो, तो वो ट्रेडिशनल है। और अगर किताबों में छप जाए वो होते हैं लिटरेरी।
इसमें इसका एग्जाम्पल है होमर का है इलियाड एंड ओडिसी। ठीक है बात, ये बहुत ही मोस्ट है। होमर की इलियड एंड ओडिसी है, वो ट्रेडिशनल एपिक में आते हैं। वाल्मीकि की रामायण है, वेद व्यास की महाभारत है, और ये लिटरेरी फॉर्म है। इसमें वर्क कंपोज बाय इंडिविजुअल पोएट क्राफ्ट्समैन इन डेलिब्रेटेड इमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म, यानी किसी परंपरागत चीज़ों की नकल करके इसमें एक अलग से पोएट्स द्वारा क्राफ्टमैन के रूप में जो लिखी जाती है, कंपोज यानी जिसकी रचना की जाती है, वो लिटरेरी एपिक्स होते हैं। कवि द्वारा अपने निजी तरीके से, कल्पनात्मक तरीके से लिखी जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कई बार सीधे सीधे एग्जाम्स में। इसमें है वर्जिल्स का एनाइड लैटिन भाषा में, दांते का है डिवाइन कॉमेडी इटालियन भाषा में। ये क्लासिकल एपिक्स है दोनों। इसको नाम याद कैसे रखते हैं? दांते का D4D, दांते का डिवाइन कॉमेडी एंड वर्जिल का एनाइड। फिर इंग्लिश एपिक्स आते हैं अपने, ये जो लिटरेचर पीरियड में चलते हैं। स्पेंसर है, इनका फेरी क्वीन है, बहुत नाइस है, इम्पोर्टेंट मतलब। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, 1667 में लिखा, इसमें 12 बुक्स हैं। और जॉन कीट्स का हाइपरियन, ये रोमांटिक एज के राइटर हैं। विलियम ब्लैक है प्रोफेटिक बुक्स। इसके ये 3 अलग फंक्शन हो रहे हैं। द फोर जोआज मिल्टन एंड जो पोएम्स के शीर्षक हैं, यानी अपन को इतना याद रखना, वर्जिल का एनाइड है, दांते का डिवाइन कॉमेडी है, स्पेंसर का फेरी क्वीन है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता था कि फेरी क्वीन है वो एपिक है या मॉक एपिक है या ओड है, और किसका है? तो स्पेंसर का है। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, 1667 में लिखा। एज भी, ये टाइम सन भी बहुत मोस्ट है। जॉन कीट्स का हाइपरियन है, एंड विलियम ब्लैक का प्रोफेटिक बुक, ये नाम का एपिक है। ठीक है, थैंक यू।